बोल माँ, मेरी भाभी की क्या गलती है? जैसे तू पटक पटक तोहरे भाभी गलती पूछा था तनिक शर्म तो हकाया चाहिए कि पहुँचते मान महतारी गुपर हंटर उठाई दे है ना महतारी से पूछे कि का बात यह है का कोनो का भावा घरे में पूछी महतारी भौजाई के पक्ष तो ले लिहा तुरंत है। भौजाई पक्ष न ले, भौजाई हमारा महतारी समान है। अच्छा और हम का वही तुमसे पहले वो मेरी माँ करे मोटी दूंगी होश में बोलू नहीं, इतना मार मारूंगा सुबह तक याद करूंगा। हम जब से आए बाटी ये घरे में हमका कम से कम 2 से 3 घंटा हो गया घरे में आए, लेकिन हमका न क्यों पानी का पूछे वाला न क्यों चाय नाश्ता का खाना तो कोनो बात ही नहीं बा। तो बतावा इनका रंडो का मारा बना था का जबान संभाल बात करो माँ। अरे सीधा मत बोलो। बंधनवा मोटी दौनु तो हार इतनी बड़ी करे तोर इतनी बड़ी मजाल आवाज करे, इज्जत से बोलो। अरे अमोट चली जा तू सीधे अपने रास्ते, अब दिखाना दोबारा तू सूरज नहीं। करे मोटी दाऊने चंदन सभ्यता से बोलो, किस लिए मारपीट हो रही घर में? करे चंदना मोटी दाऊ करे तू औते मान घरे में न पूछा न पछोरा के हुसे अब औते मान महतारी ऊपर हंटर उठाई दे। आखिर बात क्या है? बात ये है कि मैं कम से कम इस घर में आए हुए हमको 2 से 3 घंटा हो गया। अच्छा, लेकिन ना हमका केहू पानी पूछे वाला बा ना केहू चाय नाश्ता। अच्छा, खाना तो बहुत दूर के बात यह है, लेकिन सबसे पहले हम तो से कुछ पूछे चाहती यही। पूछिए, क्या पूछना चाहती? ये बतावा तोरे बाबूजी खाना खा ले हैं? हमारे पिताजी खाना खा लिए। तुम भी खाना खा लिए होगे? मैंने भी खाना खा लिया। अब बंधन भी? बंधन भी खाना खा लिया। आइए बतावा हन मोटी दाऊने मुंह नोचवा जाऊं डूठियां हैं ना खाना खा ले। तुम लोग खाना खाए? हाँ भैया, भौजी वही लगा रहे बनावट गई, हम सब चूल्हा लाए बैठ के तुरंत गर्मा गर्म खा चला गए। तो तुमको खाना नहीं मिला? कहाँ गई थी तुम? मैं गई थी भंडारे में। अच्छा, भंडारे में? हाँ। भंडारा ना खाए पाओ? मैं भंडारे में गई सबके लिए प्रसाद लाने के लिए। तो वहीं तुम भी खा लेती? अरे तो लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी।
अच्छा इसीलिए मैं लौट आई। तो का नहीं पता कि भंडारा में भीड़ हो था। झूठ बोल दिया भैया, ये भंडारा नहीं गई रही, ये गई रही कुकुरियन की नहीं छुछुआ। हमारे परिवार के विषय में अगर कोई बोला तो इतना मारूंगा साले। जाओ जाओ घर जाओ। कहाँ जाऊं? और सबसे पहले मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं देना। और सबसे पहले मैं तुमको अपना बेटा नहीं मानती। मैं भी तुमको अपनी माँ नहीं समझता हूँ और तुम माँ किसी की हो ही नहीं सकती। ना माँ केहू को हो सका तू, ना माँ तू बनबे कर दे। तब तो लड़का बच्चा हो तो अपन दर्दों का जाना, जो लड़का पैदा करा था वही का दर्द जाना था। अरे ना हो, याद नहीं अभियान हमरे होबे करी, तोरे कहे ना होई का? सब साले कहे निकलो यहाँ। अब माटी दौनू हो रे। बाबा सील हो गया। जाओ यहाँ से। जात रही हूँ, लेकिन यहाँ से जाऊंगी सबसे पहले तुम्हारे पिताजी के पास। क्या करोगी? और सबसे पहले तुम दोनों की शिकायत करूंगी। अच्छा हाँ, मेरा नाम लंकनी है। क्या करोगी? ऐसे 7-6 घर नहीं खा के आए बाटे हैं। क्या करोगे तुम? जब तक हराम जादो तुम दोनों को इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं पहुंचाया, और जब तक काट के बोटी बोटी न करे तो का दो जने का ना, तब तक हमार नाम लंकनी नहीं बा। भैया तुहार माई यही की छिनार यही यार। ये मेरे घर की बात है, बीच में बोलोगे तो मारपीट हो जाएगी। सही कहा तब वो मार खाना कहा तब वो। तो बात क्या है ये भाई, बताओ हमें, किस खते की तुम्हें मिल रही है सजा, दर हकीकत बताओ, छुपाओ नहीं, किस खते की तुम्हें मिल रही है सजा। मुझे माँ की बातों पर विश्वास नहीं होता है, तुम बताओ आखिर बात क्या है? भैया इसमें मेरी गलती कोई नहीं है भैया। माँ भाभी को सता रही थी, मार पीट रही थी भैया। और मैं जब कॉलेज से लौट कर आया तो देख रहा हूँ कि माँ भाभी को मार पीट कर एकदम से बुरा हाल कर दिया है, और मुझसे देखा ना गया भैया। मैंने भी माँ के ऊपर हंटर चला दिया भैया। लेकिन मुन्ना, जब अपने रियासत के लोग सुनेंगे ये बात कि हम दोनों भाइयों ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है, हाँ भैया, तो समाज में हमारी कितनी बुराई होगी। बहुत बुराई बदनामी। लेकिन मुन्ना, तू मेरा भाई नहीं बल्कि तू मेरे बेटे जैसा है। अगर चोट तुझको लगती है तो दर्द मुझको होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके
तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान। ये हमारे गुड्डू भैया साउंड सिस्टम मालिक, ये चंदन भैया, बंदन भैया, भाऊजी वो हमारे लिए 11-11 रुपया पुरस्कार सब जनक देता है। धन्यवाद। बेटा सुकुमार, देख हमारी महारानी ने कहा कि चलो अपने आराम पर कक्ष में थोड़ी देर आराम करो, हम चाय बना कर आती हूँ। अभी तक वो आई नहीं है। हमका लगा था चाय के बाद छोड़ा महारानी कॉफी बनावे में जुटी हुई है। हो सकता है। आओ हम सब तक उनके आने का इंतजार करते हैं। कहाँ जाइए हरे ये चाय बनाकर बैग में लेके आए हो क्या? क्या हुआ? है? अरे कुछ तो बताओगी, आखिर हुआ क्या? अब ये घरे में हमार गुजारा नहीं बा। लैला अपन दूठी पेटवा चंदन बंदन का उन्हीं के लाइक फैला के रहा, लंका नहीं या चली न अपने। अरे ये सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, तुम्हें देखकर हंसी उड़ा रहे हैं। सुकुमार बेटा जाओ देखो, देखो इसको वापस लाओ। वो हाली हल्ला करी चल बूझल। जाओ बेटा जाओ, बुला कर लाओ। तू गुस्सा के चली जाती है। अगर तू चली जाबू तो हमका हाथ पोया रोटी के खवाई हाथ पोया रोटी लाखबा ये हमार जिंदगी ना होती है। ये महारानी आखिर बदनी इतनी नफरत
कहो तो तुम्हें कौन दूं, हंस के गले से लगा लूं। आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी नहीं? मैं बताऊंगी। मैं जब से इस घर में आई हूँ अपने चंदन बंदन को अपने बेटों की तरह मानती थी, लेकिन ये दोनों मुझे अपनी सौतेली में मानते हैं। और एक दिन मैं होती हुई जा रही थी कमरे में, ये दोनों हरा खाते मुझे कुकुर छछूंदर सब बना डायने इतने से नहीं है गाने तो हमका बहुत मरबो। लेकिन अगर चंदन और बंदन ने तुम्हें गलत अपशब्द बात कहा है तो तुम्हारी भी तो कोई गलतियां होंगी। हमार गलती नहीं रही, वो मोछा वाले बैठा बाटे इनसे पूछे कुछ और गलती नहीं कर रहे हैं। यूं सब दिन बैठी हैं, माई बहनी और बैठी है सब ने, कुछ और गलती करे हो तो बता दे। अगर हम गलती करे हो तो जाए कोनो ताला इंदार हम डूब के भरा के मर जावे हम। नहीं प्रिय, नहीं। अगर चंदन और बंदन ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है तो इसकी सजा हम उन्हें अवश्य देंगे, घबराओ नहीं। सजा तुम नहीं, मेरी बात मानिए। सबसे पहले तुम अपना हाथ मेरे सर पे रख के कसम खाइए। हाँ, किसी चीज की चंदन बंदन की इस दुनिया से मिटा दोगे। ये हाँ। छोटी मोटी बातों में कसम नहीं खाया जाता। कसम कोई अच्छी चीज नहीं है प्रिय। अगर तुम कहती हो कि चंदन बंदन ने हमें गलत अपशब्द बात कहा है तो हम उन्हें इसकी सजा उन्हें अवश्य देंगे। हम सजा नहीं देना है, जो मैं कह रही हूँ अगर करना है तो करो। अब पहले सबसे पहले कसम खाइए। घबराओ नहीं। चंदन और बंदन तुम्हें गलत अपशब्द बात कहा है तो हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं चंदन और बंदन को हम इसकी सजा अवश्य देंगे। स्वामी जी, अब मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। ये शमशीर लीजिए और चंदन बंदन को इस दुनिया से मिटा दीजिए। चंदन और बंदन को हाँ, हमेशा हमेशा के लिए हम इस दुनिया से दूर कर दें। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम कहती हो, हाँ, अगर तुम चंदन और बंदन के न रहने से तुम खुश हो हाँ। तो हम इस दुनिया से चंदन और बंदन को तुम्हारी नजरों से हम दूर कर देंगे। सच में? हमका क्या हुई? क्या हुआ बे? हमरे कोनो बीमारी नहीं आवत, बीमारी? चौको नहीं आवत। हमका लगा था हमके कोनो साला शैतान उठाई के भाई। नहीं, तो का आवत है चौका की बीमारी। हम आवाज सुनवा सी तो का मोती खवा को। मोतीलाल का। अरे तू खड़े खड़े सो गया था और जब तेरी आंख लग गई ना तो तू सपना देख रहा था। खड़े खड़े सपन भी याद रहे। आराम ज्यादा सपन देख रहा था। हाँ। हाँ, स्वामी जी। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। तेरे प्यार का आसरा चाहता
नन्हे लाल गुप्ता गोंदीपुर वाले माता जी के दरबार में 101 रुपया चंदा दे रहे हैं। धन्यवाद। तेरे नरमी बालों में तारे सजाया कर, तेरी राह में कांटे बिछा कर, तुम्हें एक छोटा सा मंदिर बना कर, तुम्हें रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, एक नार 36 कला 10-32 आता नारी के 36 कला देख ली ना आज। हाँ, ये महेंद्र यादव आने वाले समय के विधायक कहा था एक नारी की 36 कला देख ली। 11 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। अबे 37 हवा तो बाकी है। महारानी स्वामी जी, आज हम इसी वक्त जाते हैं चंदन और मंगल को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हम मिटा कर तब आएं। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। क्या कहना चाहती हो? अरे मजा जवानिया के लेला राजा जी, हो लेला राजा जी, मजा जवानिया के लेला राजा जी, हो लेला राजा जी। आवा खटिया पे गोली गंगा। हेलो, जुगराज गुरु आया। जुगराज गुरु रामपुर बावली लालगंज झारा प्रतापगढ़ 11 रुपया देता। कहा था महाराज चला बुढ़ाई दो तू झंडा गाड़। शिव कुमार, भैया तुमने सुना, तुमने आंखों से देखा कि हमारे पिताजी बुढ़ावे में सठिया गए हैं। माँ के कहने पर माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाया और अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर हम दोनों भाई को मारने के लिए आ रहे हैं। हाँ भैया। लेकिन ये बताओ मेरा भाई कहाँ? बंदन भैया वो तो कॉलेज गए हैं। कॉलेज के? उसको कॉलेज की छुट्टी तो 4 बजे। हाँ, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी भाभी? भाभी तो मंदिर गई है पूजा करने के लिए। शिव कुमार, हाँ मैं अपने पिताजी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। हाँ भैया। वो मुझे मारना चाहते हैं। यार मनुष्य की जिंदगी बहुत नसीब वालों को मिलती है। मैं इस घर को छोड़कर मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगा। एक काम करो, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। जब मेरे माता पिता हमारे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? हम का तो भाई कभी बोल दे। चलो फलाना। क्या बात है भैया, इतने घबराए हुए क्यों हैं? तू नहीं जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता है। अरे पिताजी मारने के लिए हम दोनों को अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। अभी भाग जाओ।
हमें अब दिखाओ। चंदन और बंदन, क्या तुम दोनों को इसी दिन के लिए पाला है? जब छोटा सा था तेरी माँ तुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। माँ के साथ साथ तुझे पिता का भी प्यार दिया, छोटा से बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, और आज तू अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया। आज माँ के ऊपर हाथ उठाया है, कल तू हमारे ऊपर भी हाथ उठा सकता है। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से तुझे आज हम जुदा कर देंगे। नंबर 1, नंबर 2, पौआ पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे, ललना हजारी, पैबा खजाना कवन बेटवा के मारी। पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे, ललना हजारी, पैबा खजाना कमन ललना के मारी। माई के रहते के मोह मेवा तुल कैली जनवा के भीख मांगे बन के दुखिया, ललना के याद आया वो दिन, आज मुझे याद आया जिस दिन तेरी माँ मौत की कगार पर बैठकर जूझ रही थी। उसने हमसे कहा था कि हे स्वामी, अब हम जल्द ही जल्द भगवान को प्यारी होने वाली हूँ, अब मैं बचूंगी नहीं, लेकिन हमारे ना रहने के बाद इन बच्चों की देख रेख तुम करना, अपनी जिंदगी में कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देना। लेकिन आज हम मजबूर हैं, बेबस हैं कि हम तेरी माँ के ऊपर, तेरी माँ के सर पर हाथ रख के मैंने कसम खाया है कि चंदन और बंदन को इस दुनिया से हम बिता देंगे। लेकिन बेटे, हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन तुम इस दुनिया को छोड़कर, इस हमारी रियासत को छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी शक्ल यहाँ कहीं दिखाई ना दे। तुम तो जानते हो बेटे कि क्षत्रिय लोग अपने जबान के पाबंद होते हैं, जबान के बंद होते हैं। हमने वचन दिया है, रज कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बेटे, हमारी बात मानो, तुम इतनी दूर चले जाओ कि हमारी नजरों से, हमारी नजरों के सामने कभी दोबारा मत पड़ना।
आज इस आपके कठोर वचनों को सुनकर आज हमारी मरी हुई माँ की हमें याद आ गई पिताजी। शायद आज अगर मेरी माँ जीवित होती तो हम दोनों भाइयों को ये दिन देखना नसीब नहीं होता। नहीं बेटी, पिताजी, मैं आपके आदेशानुसार आपकी रियासत को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। कभी नहीं आऊंगा आपके पास, कभी नहीं आऊंगा। आज ये जो मुसीबत हमारे सामने आन पड़ी है, यही मुसीबत एक दिन राजा दशरथ पर आन पड़ी थी। उन्होंने अपने पुत्र को, अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास लिखा था। आज वही मुसीबत हमारे सामने आन पड़ी है। आपने सही कहा पिताजी। महारानी कैकेयी को भवन में जाकर महाराज से कसम खिलवाकर महाराज से 2 वचन मांगे थे। पहला वचन अपने भरत को, अपने बेटे भरत को राजगद्दी और राम प्रभु को 14 वर्ष के लिए वनवास। लेकिन इस रामायण में तो सिर्फ दोनों भाई वनवास जा रहे हैं। मेरी सीता तो यहीं पर छूटी जा रही है। घबराओ नहीं बेटे, वो हमारी बहू है, वो हमारी बहू है। हम उसकी देख रेख हम कर लेंगे बेटी, घबराओ नहीं। ठीक है पिताजी, जाओ। अगर हमारे जाने से आपको खुशी मिलती है, आप खुश रह सकते हैं, मुझे आपकी ये माया मोह कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। हे ऊपर वाले हमने जिन बच्चों को जन्म दिया, पाल कर इतना बड़ा किया, मां के साथ साथ पिता का प्यार दिया, लेकिन आज हमें अपने हाथों से उन्हें आज अपनी नजरों से हमने दूर कर दिया। अब हम किसके सहारे जिएंगे प्रभु, किसके सहारे?
जिए तो जिए कैसे बिना आपके। मेरे नौजवान साथियों, जी जय मां भवानी की। भवानी की मेरे नौजवान साथियों, तुम तो जानते हो मैं किसके लिए डाकू बना हूँ और क्यों बना हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। और सुनो साथियों गौर से, आज हमारी सुनो साथियों गौर से, आज हमारी बात और जमींदार लंकेश है सियासत में। और किया साथ में घात बहन का, उसने खून बहाया। और किया साथ में घात बहन का, उसने खून बहाया। और आज मुझे लौलेस से डाकू लड़ा। और वो है बहुत कमीना और मुश्किल कर दूं जीना। सब बंदूक के उठाए और बादलपुर में क्या करूं, लंकेश चिंता। मेरे नौजवान साथियों, इसी वक्त इस चंबल घाटी को छोड़कर सीधा बादलपुर चलो और जमींदार लंकेश की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। डाको गोमा सिंह, बस कर बे, बस कर, शांत हो जा, शांत हो जा। मेरे नौजवान साथियों, चलो इसी वक्त बादलपुर और जमींदार लंकेश की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। जय मां भवानी साथियों। जय मां भवानी की। हम लोग अपने रियासत से काफी दूर आ गए, लेकिन देख यहाँ पर तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। हाँ भैया, जंगल ही जंगल है। चल, बहुत जोर से थकान महसूस हो रही है। इस जंगल को पार करने के बाद हम लोग किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने के बाद उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। भैया
अब मुझसे नहीं चला जा रहा है भैया, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है भैया। मुन्ना थोड़ी दूर और चल, मैं तेरे लिए पानी का बंदोबस्त करूंगा। नहीं भैया मैं नहीं। प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। मेरे मालिक, मेरा भाई पानी ना पाने की वजह से बेहोश हो गया। अब मैं इस जंगल में किससे मदद मांगू? अरे भैया कोई है यहाँ पर? अरे भैया! लेकिन इस जंगल में कौन दिखाई देगा? अरे भैया कोई है? अरे शिव कुमार, देख मेरा भाई बेहोश हो गया है, कहीं पानी मिलेगा क्या यार? अब पानी मिले यार, लेकिन 500 मीटर दूर है। मतलब यहाँ से काफी दूर है। हाँ। लेकिन जब तक मैं पानी लाने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर कोई जंगली जानवर मेरे भाई को खा जाएगा। तो एक काम करो, मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए, और जब तक मैं पानी लेकर नहीं आता हूँ हाँ। तुम मेरे भाई की देखरेख करना। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊंगा। बताओ अब इनके भाई के चली हम जंगले में ताकी संझा की खाए मत लियाबो न यार, हम खाए न गए, हमरे भूखों बहुत जोर लाग गया। तू यार ऐसी पड़ा रहा, पहले हम जाई कुछ खाए पिलाई तो बताई पहले। तू ऐसी पड़ा रहा, कौन हमारे घरे दुआरे पे? नौजवान साथी, जंगल में आखिर ये लड़का सबसे पहले देखो जिंदा है कि मर गया है। क्या बात है? इसे उठाकर अपने अड्डे पर ले चलो। तो यहीं पर अपने भाई को छोड़ कर गया था, ना मेरा भाई दिखाई दे रहा है और ना ही शिव कुमार, शिव कुमार इधर आ। हाँ इधर आ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आया हूं।
देसी टकाटक ये जो मुँह खावा जा रहा है कुरकुरा खा रहा है। कुकुआ कुकुरा नहीं है, कुरकुरा है। ले पानी पी ले। पनिया कुकुर जुठा रहे हनवे। जाला भाई हम कुकुरे अच्छा ये बता मेरा भाई कहाँ? खयाल यही ठैया तो रहे भाई कहाँ? यही ठैया तो रहे यार अरे यार मैं तुझे बार बार यही कहकर गया था कि मैं जब तक पानी लेकर न आऊं तब तक मेरी भाई को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना। तो तेरे को भूख लगी थी, तू मेरे भाई को जंगल में छोड़कर तू नाश्ता पानी करने के लिए गया है। अरे यार संजय की नहीं खाए अगर मेरा भाई नहीं मिला आज तो साले तू भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। मुन्ना, ए मुन्ना, कसो कसबे मुन्ना बंदन, ए बंदन भैया, कसबे बंदर ए बंदर कौन डारी पे हाथ चला हुआ भाई बंदर नहीं नाम है, बंदर है। यानी मेरे भाई को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। जब मेरा भाई नहीं है तो तू भी साले इस दुनिया में नहीं रहेगा। अरे यार तो हमसे भीड़ा सारे भाई के ठेल दिन लागत हम मुड़ो में लागा पगलाई के कासा करी पगलाई जाए तो हमार गता यहाँ फिर एक काम करे बेटा तू यहाँ से खसक ले नहीं तुहार मुफ्तो यार
कह रोवत बे रोवे की ना चाहिए का करे के चाहिए चला प्यार करा जाए तोरे साथ प्यार न इनके साथ अब चले प्यार करे जाने मुंह दिखावे लगे ए भैया हम दुल्हन लेबा यार दुल्हन हाँ। हाँ। एक दुल्हन यहाँ है 85 साल की एकदम कुंवर यहाँ है हमारा वही बियाह करवा दे हाँ। बियाह कर दिया चला फिर दुल्हन लावत तुम महासिनपुर चले पड़े ए भैया चला तू कपड़ा उतरौलिया खेला जाए एक तो उतार जुड़वा मार सारे उतार उतार इनके चक्कर में चली अपन कपड़ा उतार दी जाने अरे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी फुलौरी बिना फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी रजाई बिना रतिया कैसे कटी रजाई अरे रजाई बिना रतिया कैसे कटी बोल मेरी राधा बोलिए अब बाजा जे बजाइस अब ओकर बाजा हम बजाओ ढिलाई सुधर जाया ए भैया तो हम गाड़ी ले आ यार नहीं तुहार चिटिक जाए चला दुल्हन लावा चली जाए अबे लाव गाड़ी लाव हमके दुल्हन जाए कह लावे राधा बोल तूने ये ना बाजना बेलौंडे उस तरह में ढिलान ढिलान रहा थी अब भाई को बस यह काम रह गया अब जूता चप्पल ढोएगा हाँ ला तू कह ला 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 तोरे खातिर या 4 व्हीलर लाए थी ये हमारा मोटरसाइकिल ही आई हमें मोटरसाइकिल या यही बैल के दुल्हनिया लावे जा भाई दुल्हन लावे जाके लेका पहिल ला तू हमका अपन दे जा उतारा हाँ? हम अपन दे हमका माया लागत या ए बरे हमरे में बिस्कुट है आवा का करिए गाड़ी बैठा कम तोरे गाड़ी बैठी बैठे तो दुल्हन लावा का करिए यही कि नहीं हम हुक बने के पर अरे हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली कब अभी कब अब अभी मारब सारी ना चल जाता अरे यार का सोचा था अपन डंपर उठावा था सोचा था हमारा फैक्ट्री बंद हो जा रहा अच्छा आपके इंतजाम ना हो चल डंपर ना उठाया चल फिर आपकी किक मारब चालू करब ज्यादा किक मारी गाड़ी चालू करी किक ना मारा तो आके फेल हो गया अरे अब बटन दबा सेल्फ वाली अच्छा मारे फेल गया अब बैठा हेयर स्टाइल वाली ना हेयर स्टाइल वाली ना एकदम लपकौआ एकदम लप
सारे जूता आपकी हमें निकल लगे यार, मार शायद दांत टूट गए। चला अरे प्यारे ललवा, प्यारे लाल, हमको लग रहा है कि व्यवस्था कर रहा है क्या? और जब देखो तब पैसे में सारा लगा रहता है, हराम चाला नालायक कहीं के। बहन का मेरे फोन आया था कि भैया तत्काल बादलपुर छोड़ करके और रवाना हो जाइए, क्योंकि आज जरूरी काम है। मुझे तत्काल ये बादलपुर छोड़कर अपनी बहन के घर जाना जरूरी है। कौन सा बातें हैं कि जो मेरी बहन फोन किया? प्यारे लाल, हो गया तैयारी की नहीं रे? तैयार होके आ जा। तेरी बुआ का फोन आया था ससुरे। अच्छा, सब लाइट के बैग में धर के एकदम पैक कर दिए। तो ठीक है, अब चले के मेरे घर तैयारी बनाओ बस। तैयारी बना। हाँ तैयारी बना, घोड़ा स्टार्ट कर मेरा। चलिए। घोड़े को घोड़सवारी से ला करके उसे सजा दो बढ़िया से, और घोड़े की सवारी से हम चलेंगे आज। चलिए। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, मेरे भैया का भी फोन आया था कि मेरे भैया मेरे यहाँ आने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बैठ के अपने भैया का यहीं पे इंतजार करती हूँ। क्या हुआ? अरे वाह, क्या हुआ प्यारे लाल? अब पट्टी दूर बात तो हमारे बहनी के घर। कुत्ती नहीं, कितनी दूर है? हाँ कितनी दूर बात? ये देख सामने लाइट दिखाई दे रहा ना? हाँ यही है मेरे बहन का हवेली। ये यार तुम्हारे बहन के। हाँ हाँ, चल आगे चल। आगे हाँ आगे। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बताओ? हम तो खुशहाल है, अपनी सुनाओ, तुम कैसे हो? अरे मैं भी एकदम मस्त, एकदम बढ़िया हूँ। क्यों नहीं? हाँ। प्यारे लाल खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। केका देख ले। नहीं देखा। अरे बुआ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे अरे बहुत गरुआ आएगा बाटे ना। कोई चिंता तो नहीं है। अरे अब खत्म हो जाए तब पूछा। अरे नहीं नहीं, नहीं तो हम क्या अटका ही बस। क्या 10 मिनट और रुके। अरे भैया रुक जाइए। 10 मिनट में तो हमारा गोड़ हाथ खत्म। अरे नहीं नहीं निकल। अब सामान पकड़ा हमारा। और कालू कैसे हो? ठीक है बुआ ना, कुछ खा पिया के मंगाओ। तो घबराओ ना, बैठो। मैं आपके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दी हूँ। सुने रहे गोठिया बनाए रही हूँ। या गोठिया वोठिया तब तक पानी पी। अरे तो बैठो तो कम से कम, मैं अपनी चांदनी बहू को बुलाती हूँ ना। अरे ओ चांदनी बहू, अरे जल्दी आओ। क्या बात है ना? अरे वो चांदनी, तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं। क्या मेरे मामा जी आए हुए हैं? यानी कि तुम्हारे मम्मिया ससुर जी आए हुए हैं। अच्छा ये बात थी माँ। तो मैं ये कह रही थी कि अपने मामा जी के लिए थोड़ा चाय नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था
कर लो। माँ हाँ। आप उस चीज की बेफिक्र है माँ, मैं उस चीज व्यवस्था कर रखे बैठी हूँ। लेकिन मैं थोड़ा कुछ काम से जामो बाजार जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? जामो बाजार। क्या लाओगी माँ? ठीक है माँ, जाते रहिए माँ, मगर बहुत जल्द आना माँ। हाँ तो मैं बहुत जल्द आऊंगी, लेकिन अपने मामा जी के लिए थोड़ा चाने की व्यवस्था करना। चांदनी बहू ठीक है, कमी ना होने पाए, ठीक है? मैं चलती हूँ। जाइए मामा जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। तू चंदन की बीवी है? जी मामा जी। देखो, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चांदनी है। ओ चांदनी। चांदनी का नाम क्यों नहीं? चंदनवा शादी कर लिया, लेकिन हमें निमंत्रण तक नहीं भेजा ना। प्यास लगी है, जरा पानी लेके आओ। आप बैठिए मामा जी, अरे रात। मैं लेकर आ रही हूँ। चांदनी, ये पानी फ्री नहीं साले, फ्रीज वाला। तो प्यारे लाल, ये पानी की प्यास नहीं लगी है? पानी न पीबे, नहीं। हमका लगा कि सौरियाहे वाले हाँ, पानी साले उसे सुना ही बोलते। ए चांदनी, ये पानी की प्यास मुझे नहीं लगी है। अरे हमें लगी है तो तेरी रंगीन। मामा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अरे कौन ससुरा मामारी, मर गया तेरा मामा और मर गई मेरी भांजे। दिल तुझ पे कुर्बान। आए मेरी बाहें लता, दिल तुझ पे कुर्बान। अरे एक नजर बस देख मुझे, मानूंगा चांदनी, एक नजर देख ले कसम से। मामा जी, आपको इस बात की इतनी शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी बेटी ससुरा, से मानूं। माल टना टन है। अंदाजा करो। ओह आओ ना, क्यों दूर भाग रही हो? आ जाओ मेरी जान, हंस के या मुस्कुरा के अपने सीने से लगा लो। कसम पैदा करने वाले की, कसम पैदा करने वाले की, हम तुझे आजाद ही आजाद कर दूंगा। आओ ना, अरे हंस के तू देखो, कसम पैदा। हंस के तू देखो, बस एक दरिया, हम मर मर जाएंगे तोहार प्रिया हो। हम सिनेमा लगेला एक दरिया, कसम से। गलवा लगेला एक दरिया, हम मर मर जाएंगे तोहार प्रिया हो। हम
कि ये नागिन है, पता इसकी एक जवानी तेरे भैया को देखते हुए अपने हाथों से घसीट कर अपने ऊपर, बताइए बहन मुझे शर्म आ रही है बताने में। मामा जी कैसे है माँ? देखो ना मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं माँ। अरे रंडी तोर जवानी इतना भावा कहाँ रही? तक गए हो तू ताला इंदारा में डूब भरा के मर गई हो तू तो इतना जवानी नहीं समझ में बोलती कि हम इससे तो बहन काजरी का करे तेरे घरे मावत है घरे खराब है हमको लगे तो सास पतोहू एक अरे मेरी बहन हो इसी साथ मैंने कहा कि जैसे देखे माई बाप पोषो के लड़का इसी तरह तेरे माई बाप क्या? अरे भैया ए माटी दऊन अरे भैया मैं आपसे कुछ कह रही हूँ ये हरामजादी जिस नजर से आपके ऊपर गंदी नजर डाली है ना क्यों नहीं आंखें फोड़ दीजिए यही मैं चाहती हूँ। ठीक है तो कुछ प्यार भरी बातें कीजिए इससे। हाँ, हाँ। सारा काम मैं करती हूँ। अरे चांदनी चांदनी जरा आगे आओ चांदनी चांदनी और आगे आओ। देखो चांदनी जो गलती हुई मुझसे उसे क्षमा कर दो क्योंकि अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। हाँ हाँ आगे फोड़ गई है क्यों नहीं? और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से फरार हो जाएगी वरना गांव के लोग देख लेंगे ना सारा इल्जाम अपने ऊपर लग जाएगा। जो कोई देखा ये समझो नहीं देखा और देखा भी है तो भी समझो कि हम नहीं देखा वरना कसम पैदा करने वाले की एक एक को बर्बाद कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ठाकुर गांव वाले लाठी लेके जुट गई है। इतनी मेरे साथ में क्या कर दी माँ? मैंने इतना बड़ा कौन सा पाप की थी माँ जी तूने मेरे दोनों आंखों को फोड़ दी माँ? इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी माँ? तुम्हें बताओ ना माँ।
कलकत्ता। कस्बे में तुम को रखता यही बे। आओ आओ ओरे दुल्हनी में हमार पाका होई गई जी। चिज्जी खाबे? हां चिज्जी तो खाबे कर। चिज्जी खा जाओ हमारे। बैठ के खा, बैठ के खा ले आराम से खा ले हाँ। अब हम तो प्यार करा जाते। तनी तो चिज्जी खवा दे नहीं तनी प्यार करी। ए भैया दुकान वाले चिज्जी दे भान के वापस करे का। अब कौन हवे? हमका यह चिज्जी चाहिए। यह है यार न हो तो हमारा चिज्जी के अंदर डाल। अब यार तो अंदर चली गए। हमारा चिज्जी अंदर। हाँ अब हमारा चिज्जी तो अंदर जगह। अब अपन चिज्जी निकाल। आ जाना आ जाना कि तो हमसे प्यार करा कि तो तुका बात डाउ। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां। तो ऊपर ज्यादा निचवा जमा है बातें। तो कहा हुआ देवी माई बुलाए यहाँ। ढेर पूरी सब्जी बच्ची है, चाप ले। हम कम माई के दरबार में जाए कहे का। माई घर दिखाता है यहाँ से। हाँ वाह वाह बतावा आज हम 70 रुपया खरीदे रहे। बतावा ये हाल होगा। घरे जाब तो पप्पा कहिए बेटवा कहाँ फरवाया। फूल मंदी माई हमें पगले से पीछा छोड़ा दे। ललवा हाँ ये बता कि जान लिया कि तू मैंने आंख फोड़ दिया रे। हाँ लेकिन देखने में तो खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। ये बता भगवान ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया। क्यों नहीं प्यारे लाल? और बनाने वाले की क्या तारीफ ही है। जितना ही सराहना करो उतना कम है। लेकिन प्यारे लाल कसम पैदा करने वाले की हाँ उस दिन तो मेरी मौके पर बहन पहुंच गई थी। हाँ तो उसकी इज्जत और असमत धूल बच गया। लेकिन आज आंखें जरूर फूट गई है। वो जहां कहीं मिलेगी जब तक मैं उसके हाथों से खेलूंगा नहीं तब तक हमरे जीरा में तसल्ली ना है रे। तसल्ली ना है। आओ मेरे साथ देखता है इधर कहीं गई होगी। मैं कहाँ जाऊं?
माँ भटक रही हूँ माँ, मैं कहाँ जाऊँ? स्वामी जी, देवर जी, आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? चांदनी चांदनी या नहीं, आवाज से तो पहचान लिया, नहीं आवाज से तो नहीं देखा ना। ए हमरी जान, कसम पैदा करने वाले की जरा एक बार मुस्कुरा के गले बड़ी खराबी है यार। क्या हुआ? गलत जगह पर हाथ धर दिए थे। हट। अरे जो उसे दिखाई नहीं देखा तो जहां पाएगी वहां हाथ धर देगी। अरे मन की केवड़िया खोल दो मेरी जान, कसम पैदा करने वाले की तुम्हारा साले ऐसा सब निकाले ना तो इतना जूता मारूंगा कि आने वाली औलाद साले गूंगी और बहरा पैदा होगी। हराम खोर नहीं। हो जरा मन की हो जरा मन की केवड़िया खोल कि सैया तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की जरा नैना उठा के हमें दे कि सैया तेरे द्वारे। सोलह बरस की मेरी तोहरी उमरिया, सोलह बरस की रानी तोहरी भला यथरा ओ भला यथरा तू है बाजी का दांत, तेरा बढ़ा है अत्याचार। मैं तो तुझको मालूम सुन बे अब बच्चा। ये साला पागल कहां से आ गया? तोय पागल बे? मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बे, तोय पागल। भाग जा, नहीं गोली मार दूंगा साले। आगे ना दूल्हा ठे पहले पागल कहबो तो पेलेबो कर। चल निकल। इसे समझा, ससुर को समझा और यहाँ से किसी तरह बचा। अपनी जान इससे बचा ले, वरना चांदनी कसम पैदा करने वाले की, जब तक मैं तुझे अपनी नहीं बनाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जयराम। हाँ यार।
इके का नाम है अबे तो हमार दोस्त है यार। हम तो दोस्त है कहा बे जय राम बे जय राम। और सब ठीक है कहाँ चला गए रहे यार? तोरे मौसी खिया चलो हमका लगा था बना पागल है का यार। हम यार दुल्हन हेरत है यार दुल्हन है ना था। हमको दुल्हन चाहिए यार कितना लेबे? ऐसे तोरे अम्मा अबे साले हमारे अम्मा उदम थी यहाँ। अब मिस कॉल मारे में मजा आई हमारे अम्मा के मुंह में दांत नहीं है बे। रिचार्ज पड़ा था कि नहीं साले हमारे अम्मा का मुंह प्लास्टिक के है का बे? इके जाते बे दुल्हनी है बे। दुल्हनिया हाँ बे। देख ले का कैसे? ले पकड़ पागल बे पागल बे तो बहुत नंबर एक बढ़िया हूँ। पहले दुल्हन देख ले घूंघट काढ़े यहाँ तो का दिखाई बे? अबे घूंघट काढ़े यहाँ तुझे प्यार कर दिया है। ले यार पागल आदमी। हमारे आंखें में उंगली डाली कुछ बता रहे हो आपसे? क्या नाम है? बोल। मेरा क्या नाम है? मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? नाम हमारा चांदनी बाला जिलाएगा इज्जत लूट ले को आया मामा सिंह क्या कहा? तुम्हारी इज्जत लूटने तुम्हारे मामा जी आए थे? हाँ तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है? हमारे मामा जी का नाम लंकेश है। मेरे नौजवान साथियों, जब जब लंकेश का नाम सुनता हूं तब मेरा खून खौल उठता है। एक काम करो, मैं इस अंधी बहन को देवी माता के मंदिर ले जा रहा हूं और तुम दोनों इस पागल को लेकर तत्काल में आओ। दुल्हन जे लगवा एक नाम का है या कौन नाम है बाबू? ये कौन नाम आता हो? अच्छा ओके कौन गांव आता है? बाबू ये कौन गांव का नाम आता हो? हमका दुल्हन चाहिए यार। हमका हुआ चले परी तो दुल्हन मिली। हम चलबे लेकिन पहले हम आला गोला खेलब।
हमरो कान पकड़ा। चलिए शुरू करी। जय दीना राम जाना का पुराना लंडूस बंद रे तरी तुला हे गाडी लाई आपण गाड़ी बैठो चालू करी। कौने देश के है तो चल भाई चली। बैठा देवेश को। बोला दुर्गा के माई की। अगर दुर्गे माँ है, दुर्गा की माई नहीं, मेरे नौजवान साथी, हमने जिस लड़के को जंगल में पाया था और उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले गए थे, उसे तत्काल यहाँ पर लाओ, क्योंकि वो माँ का बहुत बड़ा भक्त है। ठीक है, ले आओ बुलाकर। आज माँ के मंदिर में मुझे क्यों याद किया गया? बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे नौजवान साथी अपने अपने जूते चप्पल बाहर उतार दो। अपने अपने जूता चप्पल पहले का ये हमारा चप्पल है दे। ये हमारा चप्पल 12 नंबर गया। बेटा बेटा मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया
तुम माँ के बहुत बड़े भक्त हो और आज माँ से प्रार्थना करो कि जो अंधी बहन बैठी है इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। आज जो ये पागल बैठा है, अबे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरा एक साथी है ना, मैं उसे बोल रहा हूँ, वो पागल है। के पागल? इसको बोल रहा हूँ। तो पागल है बेटा हाँ चाचा। माँ की प्रार्थना करो। ठीक है चाचा जी। हे दुर्गे माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो अंधी है इस अंधी की आंख में रोशनी दो, और ये जो पागल बैठा हुआ है अब कीजिए पागल बोल अबे तुम्हें नहीं बोल रहा है। माँ, इस पागल का पागलपन दूर कर दो। अरे तुम्हें नहीं बोल रहा है। आई गईले माई के धियानवा, आई गईले माई के धियानवा, एही रे महिनावा में। आई गईले माई के धियानवा, एही रे महिनावा में। एही रे महिनावा में। एही रे महिनावा में। आई गईले माई के धियानवा, एही रे महिनावा में। माई के धियानवा, एही रे महिनावा में। नौ दिन की प्रात रहबे, करब ना भोजनवा। नौ दिन के व्रत रहबे, करब ना भोजनवा। करब ना भोजनवा माई हे, करब ना भोजनवा। करब ना भोजनवा माई, करब ना भोजनवा। आई गईले माई के धियानवा, एही रे महिनावा में हो। आई गईले एही रे महिनावा में। एही रे महिनावा में। आई गईले माई के धियानवा, एही रे महिनावा में। चाचा जी, हमें लग रहा है दुर्गे माँ हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। ऐसा ही लग रहा है बेटा। बेटा अगर दुर्गे माँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं है तो माँ के चौखट पर अपना सर पटक पटक कर यहीं पर जान दे देंगे बेटा। ठीक है चाचा जी। दुर्गे माँ, मैं इतने सालों से मैं आपका पूजा का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन आज से कुछ मांगा नहीं माँ। मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो भी आप सुन नहीं रही हो माँ। तो मैं आज आपके चौखट पर अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा माँ। ठहरो बेटा, ठहरो। माँ, ये दुर्गे माँ है बोल रही है भैया। माँ, बोलो, बोलो बेटा, क्या चाहते हो? माँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि ये जो अंधी है इस अंधी की आंखों में रोशनी दो, और ये जो पागल बैठा हुआ है ये जो पागल है माँ, इसका पागलपन दूर कर दो माँ। मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ माँ।
बेटा मंदिर के अंदर जो जीवन ज्योत काजल रखा है, क्या कहा माँ? जो मंदिर के अंदर जीवन ज्योत काजल रखा हुआ है, बेटा वो काजल अंधी के आंखों में लगा दोगे तो उसके आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी बेटा। ठीक है माँ। और बेटा ये जो पागल बैठा है ये अपने भाई के वियोग में पागल हुआ है बेटा। क्या माँ? अपने भाई के वियोग में पागल हुआ है? हाँ बेटा। भाई माँ, इसके भाई का नाम क्या है माँ? बेटा इसके भाई का नाम बंदन है बेटा। क्या कहा माँ? इसके भाई का नाम बंदन है? हाँ बेटा, सब लोग मिलकर इसके भाई का नाम का जयकारा लगाओगे तो इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी बेटा। ठीक है माँ। बेटा चाचा जी, सबसे पहले तो जीवन ज्योति काजल रखा है, इस अंधे की आंखों में लगा बेटा। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे देवर जी? भाभी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गया था भाभी माँ। देवर जी सारी बात छोड़िए, बताइए तुम्हारे भैया कहाँ है देवर जी? भाभी माँ, भैया को देखना चाहते हो? भैया ये बैठे हुए हैं। देखो भाभी माँ कैसे स्वामी जी, स्वामी जी ये आपने क्या हाल बना के रखे हो स्वामी जी? स्वामी जी भाभी माँ, भैया तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं। हो सकता है भैया मुझे पहचान जाए। भाभी माँ, मैं भैया को जगाता हूँ। चाचा जी देखो, भैया हमें नहीं पहचान रहे हैं। बेटा ये ऐसे नहीं पहचानेंगे, एक बार सब लोग मिलकर बंदन बंदन का नाम पुकारो, हो सकता है बंदन का नाम सुनते ही इसकी याददाश्त वापस आ जाए। मेरे नौजवान साथियों, एक बार सब लोग बंदन बंदन का नाम पुकारो। बंदन कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? मैं तो तेरे लिए पानी लाने के लिए गया था, पानी लेकर आया तो उसको वहां पर नहीं पाया।
चिल्लाते चिल्लाते मैं तेरे वियोग में पागल हो गया। लेकिन तू कहाँ चला गया था? भैया जब मैं पानी के लिए बेहोश हो गया था तो वहीं पर एक डाकू का गिरोह पहुंचा और मुझे भैया अपने अड्डे पर उठा ले गए। तभी से भैया मैं दुर्गे माँ का पुजारी बन गया। लेकिन तुम्हारी भाभी माँ? भैया भाभी माँ है। भाभी माँ को देखना चाहते हो भैया तो ये देखो सामने खड़ी हुई है भाभी माँ। द्वारका प्रसाद ग्राम सभा अहुरीवाड़ी, ये उनकी तरफ से 500 की नोट से ये भंडारा कमेटी के लिए चंदा पार्टी की ओर से भैया को धन्यवाद। चांदनी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर खून बह रहा है। आखिर ये सब कैसे हुआ? इस सब मेरी हाल स्वामी जी, मेरी सासू माँ जिनका नाम लंके लिए, उन्हीं ने अपने भाई से मिलकर, लंकेश से मिलकर उन्हीं ने मेरे दोनों आंखों को फोड़ दी। तभी से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। जो दुख झेलना था झेल लिया, अब मैं आ गया हूँ। अब किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। हे सरदार जी, कौन है आप जो कि हमारे छोटे से परिवार को, हमारे बिखरे हुए परिवार को हमसे मिलाया, हमारी अंधी पत्नी को ठीक कराया, मुझे मेरे भाई से मिलाया? कौन है आप नेक दिल इंसान? मुझे अपने चेहरे का दीदार कराइए। मैं कोई और नहीं, जो तुम्हारे मामा लंकेश है, मैं उन्हीं का साला लवलेश हूँ। आप लक्ष्मी मामी के भैया हैं? मामी कहाँ है? तुम्हारे मामा और तुम्हारी जो सौतेली मां लंकिनी है, दोनों ने मिलकर मेरी बहन को जान से मार दिया। तभी से मैं डाकू बन गया। मामा जी, एक एहसान आपसे चाहता हूँ। कौन सा एहसान चाहता है? मेरे साथ अपने साथियों को लेकर मेरे राजमहल चलिए। आज ही उन दोनों को हम लोग सबक सिखाएंगे। ठीक है मेरे नौजवान साथियों, अपने अपने हथियार उठा लो और राजमहल की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। जय मां भवानी की। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। भागीरथी विश्वकर्मा, भागीरथी विश्वकर्मा बिरसापुर रहने वाले ये सीन को देखते हुए 20 रुपया का इनाम पार्टी कोर्ट से भैया को दूंगा। हेलो मास्टर, तय के 3 मिनट के टाइम ले
भाई जौनी प्रोग्राम होता है इस चंदा के रूप में भैया देखा जितना जन दे भैया अपन अपन नाम सुन लिया, खाली 2 मिनट के टाइम ले बस। ये माननीय हृदय राम शर्मा भैया ये खरगापुर वाले 101 रुपया चंदा दिए।